गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका जो 5th क्लास का ईवीएस में चैप्टर 16 है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आर्क राइट थर्ड। उसके अंदर हमारे जो भारत के जो मतलब हम गौरव कहते हैं ना, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या थे क्या नहीं थे, हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई वॉज द सिंबल ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशंस। डॉक्टर जो विक्रम साराभाई है वो एक भारत के लिए ऐसा प्रतीक थे भक्ति का और समर्पण का। ही हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। राइट साइंस इज चाइल्डहुड। बचपन से ही उनको विज्ञान और गणित विषय में विशेष रुचि थी। ही फाउंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ मैनी complicated problem associated with the universe and solar system। बचपन से ही वो किसी प्रकार के जो कोई भी कठिन जो आपके क्वेश्चंस थे उनको वो आसानी से हल कर देते थे। यहाँ तक कि ब्रह्मांड और सोलर प्रणाली में भी उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। ही gave the country a new direction in the field of energy and made universal effort of its peaceful use। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, हमारे देश को उन्होंने क्या दिया, एक ऐसी दिशा दी जो कि ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे ब्रह्मांड में शांति से मतलब अच्छी तरीके से वो काम कर सके। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने जो भारत को उन्होंने क्या किया, एक नया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की शुरुआत की जिसको आइसरो के नाम से जानते हैं। ही ऑर्गेनाइज द इंडियन स्पेस रिसर्च। उन्होंने ये वाला इस रिसर्च की शुरुआत की। इंडिया हैज़ लॉन्च मैनी स्पेस सैटेलाइट्स ऑफ इंडिया मेक्स इनटू द स्पेस। इंडिया के अंदर बहुत सारे जो है सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे जो कि स्पेस के अंदर भेजे गए थे उनके द्वारा। ही वॉज नॉट ओनली अ साइंटिस्ट ऑफ टॉप रैंक। वो एक अच्छे साइंटिस्ट ही नहीं थे, बट ही ऑल्सो शोड किन इंटरेस्ट इन आर्ट, एजुकेशन एंड सोशल वर्क। वो क्या करते थे, आर्ट कला के क्षेत्र में भी अच्छे थे, एजुकेशन और यहाँ तक कि समाज से रिलेटेड भी उन्होंने बहुत से काम किए थे। किस थे हमारे विक्रम साराभाई। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं होमी जहांगीर भाभा। एज अ चाइल्ड होमी वॉज शॉर्ट ऑफ स्लीप। बचपन से ही ये जो होमी जो थे बहुत कम सोने वाले बच्चे थे। His पेरेंट्स वर मच वरीड अबाउट इट। उनके माता पिता इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे। इवन द डॉक्टर कुड नॉट डायग्नोज इट्स कोज। यहाँ तक कि डॉक्टर भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रकार की खोज नहीं कर पाए। उसको मतलब वो इतना कम सोते थे। फिजिशियन डॉक्टर को उन्होंने दिखाया था। दे सेड दैट देयर चाइल्ड वॉज परफेक्टली फिट। अब डॉक्टर ने भी क्या कहा कि उनका बच्चा तो एकदम सही है, एकदम तंदुरुस्त है। इन फैक्ट दे टोल्ड दैट द चाइल्ड वॉज नो सो शार्प दैट द फॉलो ऑफ थॉट्स कंटिन्यूसली वेंट ऑन हिज माइंड। डॉक्टर ने क्या कहा कि उनका बच्चा एक इतना होशियार शार्प माइंडेड बच्चा है, यानी तेज दिमाग का बच्चा है जिसके दिमाग के अंदर लगातार कोई ना कोई विचार चलता रहता है। आफ्टर दिस हिज पेरेंट्स ड्रू हिज अटेंशन टू द स्टडी ऑफ साइंस। इसके बाद में उन्होंने क्या कि उसके माता पिता ने उसका ध्यान जो था विज्ञान विषय की ओर आकर्षित कर दिया। ही हैड किन इंटरेस्ट इन फिजिक्स। उनको भौतिक में बहुत ही अच्छी रुचि थी, बट लेकिन उनके हिज पेरेंट्स उनके माता पिता वॉन्टेड टू सी हिम एन इंजीनियर। उनके माता पिता चाहते थे वो इंजीनियर बने। सो
ही गेन हायर एजुकेशन एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इसीलिए उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भेज दिया गया, उन्होंने वहाँ से गेन की। आफ्टरवर्ड्स ही डिस्कवर्ड मिशन द हैवी इलेक्ट्रॉन ऑफ एंड द कॉस्मिक्स रेज। अब कुछ समय के बाद में उन्होंने ये वो जो उनका मिशन था वो अब उन्होंने कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉन कॉस्मिक्स रे से। ही बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वो पहले निदेशक बने थे इस कंपनी के, टाटा इंस्टीट्यूट जो है ना फंडामेंटल रिसर्च। अब ध्यान रखना कि कौन इसका पहला निदेशक था, कौन था? होमी जहांगीर बाबा।